Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हाय, नेहा आ चुकी है यहाँ पर बिग बॉस के किसी एक के साथ जो हर रोज़ आपको अपना रिव्यू तो देती हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, पर आज वो एक्सक्लूसिव हमारे साथ है, टेली मसाला के साथ है, जहाँ पे वो रिव्यू करेंगी हमारे साथ कि वो इस सीज़न के बारे में क्या सोचती हैं। तो चलिए जानते हैं हम यहाँ से संभावना सेठ से। तो संभावना यहाँ पे मेरे साथ है। संभावना, वेलकम ऑन टेली मसाला। संभावना, सबसे पहली बात, सीज़न 2 में थी, फिर सीज़न 8 का पार्ट बनी, अब सीज़न 11 आ चुका है। संभावना किस तरह देखती ये सब? इतने साल कैसे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। बिग बॉस जब देखती हूँ ना, जितनी भी सीजन देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस सीजन में थैंक गॉड मैं नहीं थी, थैंक गॉड मैं नहीं थी। ऐसा हर सीजन में ऐसा लगता है, क्योंकि हर नया सीजन जब भी बिग बॉस का आता है तो कुछ नया बम फोड़ता है। तो ऐसा लगता है यार हमारा वाला सही था यार सीजन। लेकिन जब लोगों से पूछो तो लोगों को हमारा वाला सीजन सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है, यू नो। लेकिन हम जब एज अ व्यूअर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर सीजन, हर साल के साथ सीजन्स बदल रहे हैं और उतने से ज़्यादा डिफिकल्ट और ख़तरनाक होते जा रहे हैं, यू नो। समोना ने कब सोचा कि खुद भी रिव्यू दिया जाए बिग बॉस के ऊपर? एक्चुअली यू नो, मुझे मेरे फेसबुक पे बहुत लोग बोलते थे, इंस्टा पे बहुत लोग बोलते थे कि दैट यू नो यू शुड टॉक अबाउट बिग बॉस। मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं था कि मैं बिग बॉस को रिव्यू करूँ, बिकॉज मुझे अंदर से ये भी होता है कि यू नो कई बार बहुत लोग, अब तो जब मैं लाइव पे आती हूँ तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आपने कौन से ऐसे तीर मारे थे जो आप बिग बॉस को रिव्यू कर रही हो, आप कौन सा जीती थी। मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जीत के ही लाइफ को अंडरस्टैंड करो या जीत के ही गेम को अंडरस्टैंड करो। कई बार जब आप नहीं भी जीतते हो तो उसके एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो आपको गेम समझा देते हैं। सो आई एम वन पर्सन जो कि मुझे पता है मेरे को बिग बॉस में दोबारा डालोगे ना तो मैं दोबारा कुछ बैंड ही बजा के आऊँगी, कुछ उल्टा ही करके आऊँगी। बट व्हेन आई सी इट फ्रॉम आउटसाइड तो मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बॉस बताती हूँ। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं देखती हूँ उसी तरीके से लोग भी देखते होंगे, और जब मैं बताती हूँ तो लोग इसलिए ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। तो बिग बॉस 11 को लेकर संभावना आप किस तरह का नज़रिया रखती? जैसे आपको तो लोग ऑलरेडी आपके रिव्यू पे देखते होंगे, पर मैं टेली मसाला पे चाहती हूँ कि अगर आप शेयर करना चाहें कि किस तरह बिग बॉस 11 देखती हैं। आई थिंक मैं बिग बॉस 11 से पहले तो मैं बिग बॉस 10 की बात करूंगी। स्वामी ओम, आई थिंक यू नो इतने सालों का सब मिलाकर एक स्वामी ओम कैरेक्टर इन्होंने भेजा था, और वो कैरेक्टर में कभी, मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ स्वामी ओम। मतलब वो पागल भी नहीं कह सकते उसको कुछ साइको भी नहीं कह सकते, क्या वो था, अलग ही कैरेक्टर था। तो ऐसा वाला यू नो आई एम येट टू फाइंड अ कैरेक्टर लाइक स्वामी ओम इन बिग बॉस, और मैं उसको वाकई मिस करती हूँ बिग बॉस में। बट यस, सीजन 11 की बात करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। फॉर स्टार्टिंग विद आई थिंक मुझे शिल्पा शिंदे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लाइक शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और विकास मुझे बहुत दिमागी, यू नो, दिमाग वाला लगता है, वो बहुत मज़ेदार एक कैरेक्टर है। अर्शी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर। थोड़ा उल्टा सीधा कर देती है, थोड़ा नहीं काफ़ी कर देती है, लेकिन जब मैं उसका एक एंटरटेनिंग वाला साइड देखूँ तो मुझे देख के बहुत मज़ा आता है वो। बाकी आई थिंक आकाश टू अ सर्टन एक्सटेंट वो भी काफ़ी एंटरटेनमेंट है। बाकी तो यू नो देयर इज़ दिस गाय पुनीश, उसका ना, उसको देखती हूँ तो मेरे अपने आप ही ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसा करके बोलता है कि यू नो पीछे बंदगी के वो घूमते रहते हैं। सो यू नो आई लव टू इमिटेट पुनीश, आई डोंट नो व्हाई, बट या इस समय आई थिंक यू नो अभी ये स्टार्टिंग 1 महीना हुआ है, अभी ये स्टार्टिंग ही है बिग बॉस की, क्योंकि बिग बॉस आई थिंक यू नो जो पकड़ता है ना, बिग बॉस फ्लो पकड़ता है सॉलिड वाला, लोगों के बीच में जब आपके साथ ऑडियंस जुड़ जाती है, दैट इज़ व्हेन आधा सीजन एक्चुअली निकल जाता है। तो आपके साथ ना कैरेक्टर्स, आप कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हो, आपके फेवरेट्स बन जाते हैं, तो वो 1.5 महीने के बाद एक्चुअली वो फ्लो पकड़ता है। लड़ाइयाँ तो इस सीजन में आई थिंक एंट्री से ही शिल्पा शिंदे और विकास की हमने देखी थी, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यू नो इवन इन फ्रंट ऑफ सलमान ही कोई लड़ने लग जाए। लेकिन अब बिग बॉस एक्चुअली पकड़ने लग गया है, जब आपके जो रियलिटी है, क्योंकि बिग बॉस में रियलिटी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसके बाद तो खुलना है ना। आप भूल जाओगे ना कि कैमरास हैं, कहीं ना कहीं तो अपनी बातें बोल दोगे जो आपको बोलना है, जो भी गंद खलेरना है वो खलेर दोगे। सो वो आई थिंक 3 हफ्ते तो लगते हैं कैरेक्टर को बाहर आने में, और उसके बाद बिग बॉस का मज़ा आता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि विकास और शिल्पा की बातें स्टेज से चालू हो गई थी सलमान के से, एज अ व्यूअर्स अगर आप जो भी आप रिव्यू देती हैं संभावना, तो आपको क्या लगता है कि कौन सही हो सकता है देखने के हिसाब से? क्योंकि कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आ रहा होगा उनका झगड़ा किस वजह से हो रहा है।
देखो मुझे भी इतना ज़्यादा डिटेल ना मुझे पता है ना मैं इस बारे में कभी बात करती हूँ किसी की भी पर्सनल, अगर मैं जब भी रिव्यू भी करती हूँ तो मैं उस चीज़ पे बात नहीं करती हूँ कि इनका बाहर से क्या पंगा था, बट इतना मालूम है कि इनका पंगा था बिकॉज आई थिंक आई वाज डूइंग रजिया सुल्तान देन एंड टीवी पे एंड देन विकास वाज द क्रिएटिव हाँ एंड टीवी के, तो इतना ही मैं जानती हूँ। मैं कभी विकास से मिली नहीं, लेकिन जब मैंने शिल्पा की इतना झगड़ा देखा, क्योंकि न्यूज़ में तो थी ये चीज़ तो ये मालूम थी, लेकिन इस बंदे के साथ ही ये मुझे मालूम नहीं था, तो जब ये अंदर गए हैं तब मालूम पड़ा। एंड उसके बाद लोग क्यूरियस हो जाते हैं टू फाइंड आउट कि क्या एक्चुअल चीज़ हुई थी। बट मुझे लगता है जब आप गेम में जाते हो ना तो एक्चुअल चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली जो इंसान अंदर गेम खेल रहा है उसको उस हिसाब से देखो, ना कि उसने बाहर क्या किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्शी की कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज अगर हैं, अंदर वो क्या कर रही है हम उसको उस चीज़ के हिसाब से देखते हैं, ना कि अरे अर्शी का बाहर ऐसा वाला कंट्रोवर्सी रहा है। नहीं, मैं ये देखूंगी कि अर्शी अंदर क्या कर रही है, अंदर भी क्या कंट्रोवर्सी कर रही है, ये डिफरेंट टाइप की कंट्रोवर्सी दे रही है, या अच्छी है या बुरी है या एंटरटेनिंग है या कैसी भी है, लेकिन उस बेस पे आप जज करो, ना कि बाहर की क्या चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं उस चीज़ों पे आप उनको जज करो। अच्छा संभावना सबकी बात हो गई है, पर इंटरेस्टिंग हिना खान की बात अब तक आपने नहीं किया है, उनको लेके वो कैसा गेम खेल रही है? ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आई नो हिना, एंड एक आध बार जो भी मैं हिना को मिली हूँ, एंड मुझे याद है कि हिना से मैं एक बार मिली थी तो मुझे हिना ने बोला था जो भी है संभावना ऐसा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, जब रियलिटी शोज में आप जाते हो तो आपकी एक बड़ी अलग इमेज निकल के आती है। तो वो थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन मुझे उसके साथ याद है जब उसने बोला था कि जो बोलते हैं, जो अपफ्रंट होते हैं, उनको बहुत जल्दी उनका एक वो बन जाता है, एक खतरनाक सा रूप बन जाता है, या समथिंग शी सेड, आई रिमेंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन कट टू जब मैं अब इनको बिग बॉस पे देख रही हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हिना गलत खेल रही है, हिना शायद जो कर रही है वो ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन यही चीज़ें जब जनता के सामने आती हैं ना, ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब ये लोगों के सामने आती है ना तो बड़ी अजीब तरीके से आती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ ही 2 दिन पहले हिना और पुनीश नॉमिनेशन में बैठे हुए थे, और पुनीश ने नॉमिनेशन के लिए हिना के हाथ पैर जोड़े कि मुझे बचा ले, एंड मैं फुटेज के लिए तेरे पास आता हूँ और ये और वो, और हिना ने बोला कि तुमने मुझे जो भी बोला बहुत उल्टा सीधा, अभी कुछ ही पहले पुनीश ने बोला था, तो उसने बोला तुमने मेरे माँ बाप को ये बोला है, यू प्लीज से सॉरी। वहाँ तक तो हिना एकदम करेक्ट गई, मुझे ऐसा लगा वंडरफुल, सुपर्ब, जो तुमने कन्फेशन रूम में तुमने उससे सारी सॉरी भी बुलवा ली, तुमने अपनी बात भी रखवा ली, उसको तुमने सेव भी कर लिया अपने आप को नॉमिनेट करके, तुम लोगों की नज़र में महान भी हो गए हो, आपने वो बहुत करेक्ट किया। लेकिन द मोमेंट शी केम आउट, उसने जो ग्रुप में यही बात जब बताई, जब आप बताते हो ना, जब आप अच्छी चीज़ करते हो तो आपको चुप रहना चाहिए। कहते हैं ना जब आप अच्छा काम करो तो एक हाथ से करते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। तो सेम वे हिना अगर ये करती, वो नहीं बोलती बाहर आके, तो वो लोगों की नज़र में एक्चुअली बहुत महान हो जाती, लेकिन द मोमेंट उसने आके बाहर ये जब बातें बोली तो वो ख़त्म हो गई। तो हिना यहाँ पे गलतियाँ कर रही है। लाइक अगर वो तेज़ है तो वो आई थिंक उसको अपना थोड़ा सा ज़बान पे इस समय कंट्रोल करके, नॉट दैट उसकी ज़बान ख़राब है, मतलब जो तेज़ तरार है ना, वो अगर गेम की बात बता रही हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही करती, मैं हिना वाले ही काम करती, लेकिन क्योंकि हम लोग हिना के बारे में बात कर रहे हैं एंड आई फाइंड हर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हिना अगर अपनी थोड़ा सा ज़बान पे इस समय कंट्रोल कर ले और थोड़ा सा नेता कम बने, कि नेतागिरी की उसको आदत है कि फटाफट लोगों के बीच में जाके नहीं ऐसा था, अच्छा आपको कैसा लगता है, है दूसरे की बात, लेकिन हिना जब बीच में घुस जाती है तो ऐसा लगता है ये उसकी बात हो है। तो वो बेसिकली अपने आप को, वो एक पर्सनालिटी होती है ना, वो पर्सनालिटी को थोड़ी सी थोड़ा सा कम करके और अपने आप को थोड़ा हल्का पीछे रख के और वॉच करे ना, तो हिना बहुत ज़बरदस्त जा सकती है मेरे हिसाब से। क्योंकि हिना को जितना हम भी देखते हैं, हिना हमेशा अपने आप को सही कहीं ना कहीं साबित कर ही देती है अपने ही इसमें। पर हिना की एक चीज़ और है, जब से धिनचैक पूजा की एंट्री हुई है, हिना का एक अलग भी अवतार देखने मिला जो उनका मजाक बनाया गया, उसके बारे में संभावना क्या कहना है? अब देखो, आप क्योंकि बिग बॉस में हो और हिना ने ढिंचैक पूजा के बारे में वो जुओं का बोल दिया, तो आप ये कहो कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, व्हाई नॉट यार, आप ऐसी गेम में हो। अब वही कह रही हूँ ना कि बहुत लोग इस बात से मानेंगे भी और बहुत लोग मेरी बात को कहेंगे कि अरे यार ऐसे कैसे, हाउ मीन यार, एक लड़की पे आपने ऐसे कर दिया। दिस इज ऑल बुलशिट।
आप एक शो में जरूर हो, मैं मानती हूँ, और आपको जनता को दिखाना है, लेकिन जो जनता को क्या, आपको हीना को वही रूप थोड़ी दिखाना है अक्षरा वाला जहाँ पे वो ऐसे करके थी। हीना वो कर रही है ना जो उसको करना है यार। आप मजे ले रहे हो, जिस किसी के सर में जूं निकली है तो आप आपको हंसी आ रही है। मैं भी होती तो मुझे बहुत हंसी आती। मैं तो हीना से ट्रिपल गाने गाती, और मैं तो उससे ज्यादा और घटिया चीजें मेरा तो और मेरे को और गालियां पड़ती। लेकिन क्योंकि अब मैं कह रही हूँ ना, लोग उसको उस हिसाब से जज कर रहे हैं, लोग उसकी हर बात पकड़ रहे हैं, उसको इतना नेगेटिव बना दिया गया है इस समय हीना को, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली नेगेटिव नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हीना के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े बनाकर पेश किए जा रहे हैं बाहर। तो उसका जो नेगेटिव वाला एंगल है ना वो ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है पॉजिटिव एंगल से ज़्यादा। एंड उस लड़की में पॉजिटिव साइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर एंटरटेनिंग साइड्स भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक उसको अगर हाईलाइट करें और ये दबा दें, ये तो उनके हाथ में है, ये तो एक्चुअली बिग बॉस के हाथ में है कि आपको अच्छा दिखाना है या बुरा दिखाना है। मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, कहाँ दिखाया। मैं जैसे ही बम फोड़ती थी जाके तो फटाफट दिखाते, ओ संभावना नहीं, ये कत्ल कर दिया किसी का, तो ये दिखाते थे। सो बेसिकली यही हो रहा है हीना के साथ कि अगर आपको नेगेटिव ही दिखाना है तो आपका पॉजिटिव किया हुआ भी नहीं दिखेगा। सो हीना बहुत अच्छा कुछ कर भी रही होगी तो शायद वो नहीं दिखा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि वो दिखाएं हीना को वो अच्छा साइड भी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई, पर धिनचक पूजा के बारे में आपने बात नहीं किया कि मतलब संभावना हमेशा ऐसा हुआ है कि आप 2 सीजन में थी, सेकंड में भी थी और 8 में भी थी, पर आम इतना ज़्यादा हावी नहीं होते थे, पर इस सीजन में आम का दबदबा ज़्यादा दिख रहा है। और खास दबदबा क्या? और खास शायद कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ भूल चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि कॉमन लोग ज़्यादा आए हैं, कॉमनर्स आए हैं और सेलिब्रिटीज़ कम हैं, या सेलिब्रिटीज़ आधे हों कॉमनर्स आधे हों, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ पे आ जाती है? जब मैं देखती हूँ इन्हीं कॉमनर्स को, जब ये जाके सेलिब्रिटीज़ों को उनकी औकात बताने लगते हैं ना कि तुम हमारे सामने हो क्या, अरे तू है कौन, हीना खान है कौन, तुमने क्या किया है यहाँ पे, अपना सेलिब्रिटी स्टेटस कौन सा, कहीं नहीं दिखी। तो मुझे ऐसा लगता है बाहर बैठ के कि तुम लोगों को ये नहीं पता कि हीना खान कौन है, तुम लोगों को ये पता नहीं कि सेलिब्रिटी जो हितेन के साथ आजकल हो रहा है, जो बुढ़ा करके लगे हुए हैं, अरे इसकी एज हो गई है यार, इसको फुटेज मत दे, तो ये कॉमनर्स सेलिब्रिटी को फुटेज देंगे। मुझे वहां पे बड़ी हैरानगी होती है कि जब इनके साथ आप मिल जाते हो ना, नॉट दैट वो मिलना बुरा है या उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना खराब है, लेकिन दे हैव नथिंग टू लूज। इनके पास ये सिर्फ गेन ही करेंगे, ना भी करें तो दे हैव नथिंग टू लूज। जो मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो इनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। सेलिब्रिटी के पास बहुत कुछ है खोने के लिए। तो वहाँ पे जब ये क्लैश होता है और सेलिब्रिटी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है तो ये हावी हो जाते हैं, और जितना ये हावी हो जाते हैं उतना ही सेलिब्रिटी दब जाता है। और सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं जब आप दबाते जाओगे कहीं ना कहीं तो फटेगा कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। तो मोमेंट आपने ये बताया कि मैं कौन हूं, आप खराब हो गए। अरे सेलिब्रिटी ने ये बोल दिया एक कॉमनर को, तुम क्या समझते हो सेलिब्रिटी के साथ कॉमनर, दिस इज ऑल बुलशिट। ये लोग भूल ही जाते हैं कि वो एक्चुअली सेलिब्रिटी हैं, और जो सेलिब्रिटी हैं वो कुछ करके वहां पे पहुंचे हैं। आपने भी कुछ किया होगा तभी आप यहाँ पे पहुंचे हो, लेकिन अभी आपको यहाँ से वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम है, ये वो भूल जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो, ये जो कॉमनर सेलिब्रिटी अगर मेरे को छोड़ दो ना तो मैं तो 2-3 की धुनाई करके आऊँ। मैं तो कहूंगी शो गया साइड पे, पहले तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी ना बैंड अच्छी तरह से बजा देती हूँ। हाँ, ये चीज़ हमेशा संभावना देखने मिला था। ओके, एक चीज़ और है, जब पुनीश और बंदगी का अगर अफेयर की बात करें तो उन लोग ने पहले से ही ये चीज़ सेट कर चुका था कि अगर हम शो में लव दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, रोमांस करेंगे, हम ज़्यादा टिके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को बात करी ना, वो तो शो में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सच में आप सीरियस हो चुके कि अभी भी सब नौटंकी? दिस इज ऑल नॉनसेंस। मैंने अच्छे जो अफेयर्स हैं अंदर के वो टूटते हुए देखे हैं। मेरे सामने कितने होते थे और मेरे सामने ही टूटे हैं। वो बाहर आते ही सब कुछ फ्लॉप हो जाती है कहानी, बिकॉज जब आप गेम में होते हो और गेम के लिए जब चीज़ें शुरू होती हैं तो वो तो एंडिंग भी वैसी होगी ना, सच्चाई उसमें थी नहीं। तो कहीं ना कहीं गेम में आप इनसिक्योरिटी लेवल पे थे तब आप जुड़े। इनका तो वो भी लेवल नहीं है, इनका तो कोई लेवल ही नहीं है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्यार की बात कर रही हूँ। प्यार वाला तो इनका पुनीश और बंदगी का मैं बता दूं आपको, क्लियर कट कोई प्यार वाला मामला ही नहीं है। और मैं बता दूं पुनीश का शायद 2% हो भी, 2%। बंदगी का वो भी नहीं है। शी इज अ वेरी क्लेवर फीमेल। तो वो पूरी तरह से पुनीश को भी घुमा रही है, पुनीश को भी यूज कर रही है। कहते हैं ना वो औरत अगर आपको चाहे तो कैसे घुमा सकती है आदमी को, औरत चाहे तो वाकई घुमा सकती है। तो वो आदमी को ऐसा वो
घुमा है ना कि उसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाता। मैंने देखा पुनीश का एक साइड भी जहाँ पे बड़ा इमोशनल भी हो जाता है दैट यू नो मैं आकाश को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं आकाश के साथ ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता ना। मोमेंट बंदगी एंटर करती है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वो आकाश का दुश्मन भी बन जाता है। वो हर एक का दुश्मन बन जाएगा जिसकी दुश्मन बंदगी है। सो बेसिकली अपना दिमाग अब वो यूज़ ही नहीं कर रहा है, वो बंदगी के हिसाब से चल रहा है। जहाँ पे आपने गेम में ये डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं गेम के लिए, तो वहीं तक रहती बात। तो वो पुनीश कहीं ना कहीं वो घुस भी गया उसके अंदर। वो आएगा जब उसको ठोकर पड़ेगी, जब तक वो गेम से बाहर आएगा और उसको पता लगेगा कि बंदगी ने उसका बैंड बजा दिया है, तब उसको रियलाइज होगा। ओके संभावना, अब मैंने जितने भी इंटरव्यूज बिग बॉस को लेके किए हैं उसमें हमेशा हर किसी ने ये कहा कि पहले इतने गेम प्लान होके हम जाते ही नहीं थे, हम सिर्फ जाते थे गेम खेल कर वापस आए। अब बहुत सारा प्लान के साथ लोग आए, उनको पता है हम ज़्यादा फाइट करेंगे, हम बिग बॉस में टिके रहेंगे, हम लव अफेयर करेंगे, हम बिग बॉस में टिके रहेंगे। तो क्या लगता है कि अब लोग इतने प्लान करके सच में बिग बॉस हाउस में आना सही है? देखो मुझे याद आ रहा है मेरे सीज़न हमारा तो बिल्कुल ही नया था, कलर्स लॉन्च हुआ था और हमारा बिग बॉस सीज़न 2 आया था, तो मेरे को तो एब्सोल्युटली नो आइडिया। मतलब ये तो प्लानिंग तो छोड़ दो, मुझे यही पता नहीं था कि बिग बॉस है क्या। ये आंख दिखा रहे हैं, वो हमारी माँ की आंख कर देंगे, हमें ये नहीं पता था। एक आंख दिखती थी प्रोमो में, मुझे नहीं पता था कि ये आंख मेरे पास भी आने वाली है और जब मैं जाऊंगी अंदर तो इज्जत की माँ की आंख होने वाली है। बट अब डेफिनेटली वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा वो दिखता भी है। लेकिन आपने देखा है कि कितना भी आप बोलो अरे ये तो प्लान्ड है यार, अरे ये तो प्लानिंग है, लेकिन आप अगर कैरेक्टर से इन्वॉल्व हो गए ना, अगर आप कैरेक्टर के साथ जुड़ गए ना, तो वो प्लानिंग प्लॉटिंग आप सब भूल जाओगे। एज अ व्यूअर आई एम सेइंग, तो ये तो होती रहेंगी। ये तो अब सबको, जब तक बिग बॉस थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले लेंगे तब तक तो ये होता ही रहेगा। बिकॉज बिग बॉस एक सीजन खत्म नहीं होता तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो डेफिनेटली लोगों को पता है कि आप अंदर जाएंगे तो आप लड़ाई कर लो, आप डॉली बिंद्रा की तरह लड़ाई कर लो, या आप ऐसे वाले की तरह वैसा कर लो, या आप ऐसा कर लो तो आप गौहर खान बन जाओगे। तो बेसिकली सब लगता है लोगों को कि एक दूसरे को, जो पुराने सीजन्स के लोग थे उनको फॉलो कर रहे हैं नए सीजन के लोग। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ शाणे बहुत हैं। अब जितने भी आ रहे हैं ना, ये नहीं मैं कहूँगी कि किसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड वाले शाणे हैं, उनको पता है कि व्हाट दे वांट आउट ऑफ बिग बॉस, दैट्स इट। अच्छा आशी के बारे में अब संभावना जानना चाहूंगी, जिनके 90 को लेके भी कमेंट हुए कि बाहर निकलेंगी तो उनके नाम की 90 आज तक बनेंगी, उनके बारे में क्या कहना really I don't know this and I really didn't know who Arshi is, but अच्छा लगता है मेरे को आर्शी को देख के। जब वो ज़्यादा मीन हो जाती है ना किसी के साथ, तब बड़ा दुख होता है। और तब वो जो उसके वो रहते हैं, मैं बहुत उसकी नकल भी उतारती हूँ, यू नो, कि आवाम देख रही है कि आर्शी खान कैसी है, आर्शी खान के लिए आवाम पगला गई है। क्या बताएं, हमारी 90s पे तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो कैरेक्टर देख के, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा मुझे लगता है जो थोड़ा, क्योंकि मैं भी ये गलतियां कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं बाहर से देखती हूँ ना एज अ व्यूअर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ची बहुत जगह गलत भी जा रही है। लेकिन उसने ये सोच समझ के गई है कि मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसी वाली ही नाइटियाँ पहनूंगी या मैं आवाम को सब कुछ दिखा दूंगी। तो शायद वो ऐसा करना चाह रही है, विच इज़ नॉट बैड। क्योंकि अगर आर्शी को, जैसे मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कौन है आर्शी, लेकिन बिग बॉस में अगर आने से बात पता लग रहा है तो आई थिंक उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है अपने आप को प्रूव करने का, यू नो। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि प्रेशर पॉइंट्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज दे आर कॉमनर्स, जिनको अपने आप को ये बताना है कि जनता को बताना है कि मैं कुछ हूँ, और ये लंबे टाइम तक टिके। क्योंकि आप देखोगे कि बिग बॉस खत्म होता है और अगला जब शुरू हो जाता है तो पुराने वालों को लोग भूल चुके हैं। इससे पहले वाले में अगर हम लोग बात कर लें तो आई विल हार्डली रिमेंबर एनी नेम्स, जबकि मैं बिग बॉस खुद रिव्यू करती हूँ तो आई विल नॉट रिमेंबर कि अच्छा ओहो ये तो इस सीजन में आया था, अरे ये भी आया हुआ है, अरे ये कौन से सीजन में था, ऐसा हो जाता है। तो देयर आर वेरी फ्यू नेम्स जिनका आप एक्चुअली हाथों पे गिन लोगे कि यार ये वाले बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स थे जिनका हमें याद है, यू नो। देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम, नॉट एवरीवन विल मेक, यू नो, समथिंग आउट ऑफ इट। इस बार सलमान के भी बहुत सारे अवतार देखने मिले जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, हंसते बहुत कम है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो जुबेर के लेके हो या कल प्रियांक को भी बहुत अच्छी खासी उनकी 2 दिन से क्लास ली गई। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक प्रियांक तो बेचारा एक कहते हैं ना बलि का बकरा बन गया है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि बहुत बचकुंडी हरकतें कर जाता है वो। बट जब एक बार आपको बोल दिया, अब जो भी है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उस समय का जो रिएक्शन ज़्यादा था जब उसको लास्ट टाइम डांट दिया ना कि आपको बोला था बाहर की बातें नहीं बोलना, और वो जो कंट्रोवर्सी जो भी आर्ची को लेकर हो गई थी, सो मुझे लगा कि यू नो पहली बात तो इतनी बड़ी बात नहीं थी,
इतनी बड़ी बात उसने नहीं बोल दी। बहुत लोगों ने जब अंदर आए हैं बाहर से, सब लोगों ने बहुत चीज़ें पहले भी खुलासे की हैं। सो वाई अभी प्रियंकी इतनी ज़्यादा क्लास ली, सिर्फ प्रियंकी क्यों? क्योंकि पहले भी सीजन्स में हमने देखा है, हमारे सीजन में खुद इतना सारा जो भी बाहर से आता था बताता था कि अरे बाहर तो तुम्हारे नाम का ये डंके बज रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो प्रियंका ने इतनी सी बात बोलती। मे बी मैटर जो अर्शी का था वो शायद थोड़ा सा संजीदा था, इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन इतना डांटने वाली बात मुझे नहीं समझ में आई कि प्रियंका को क्यों डांटा गया। लेकिन अब जब प्रियंका को डांट दिया गया है, प्रियंक उसके बाद भी वही हरकतें कर रहा है, वो गड़बड़ है। अब ये उसकी दोबारा बैंड बजेगी। कल फिर नॉमिनेट हो गया वो, परसों फिर नॉमिनेट, परसों अभी नॉमिनेट दोबारा हो गया वो, तो अब फिर सलमान आएंगे तो फिर उसकी बैंड है। तो ये इसका बैंड बाजा बारात चलना है जब तक ये बिग बॉस में रहेगा। अच्छा, संभावना कौन लगता है टॉप 3 बिग बॉस में होगा? इट्स टू अर्ली टू से कि टॉप 3 कौन होंगे, बिकॉज अभी मैंने कहा ना कि अब बिग बॉस एक्चुअली पकड़ेगा जोर। जिसने जितनी अपनी नौटंकियां दिखानी थी, जिसने दिखाना था ओ मैं अर्शी खान आवाम, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। थोड़ा सा और टाइम जाएगा ना, क्योंकि अगर अर्शी बहुत ही वाकई सच्ची में अच्छी लड़की है दिल से, तो भी निकल के आएगा। ऐसा नहीं है नहीं निकल के आएगा। लड़ाकी है तो भी निकल के आएगा। तो जो पहले टाइम में हो रहा है ना, फर्स्ट हाफ में, वो सब नौटंकी चल रही होती है। सब अपने आप को वो बादशाह बताने की कोशिश कर रहे थे, हम शाहरुख खान से कम नहीं हैं, वो सब बताते हैं। लेकिन वो एक्चुअली निकलता है हाफ के बाद, जब कैरेक्टर्स के आप थक जाते हो ना, आप कैमरा से थक जाते हो, आपको नहीं होता यार। पहले बड़ा नाच रहे होते हो कि देखो ना कितना नाच रहे होते हो, जैसे ही गाना बजता है आप पागलों की तरह नाचते हो। आधे के बाद आपका वो नाचना बंद हो जाता है। कहाँ जाता है? बिकॉज आप उसके बाद असलियत में आते हो। जब आप मॉर्निंग होती हैं और गाने बजते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। शुरू में लोग कितना डांस करते हैं, क्या क्या करते हैं, आप अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कैमरे में दिखेंगे। वो थोड़ी देर बाद कहते हैं ऐसी की तैसी, यार कौन नाचे, ऐसे ही पड़े रहते हैं, काजल फैले होते हैं, सब फैले होते हैं। तो आपकी असलियत धीरे धीरे निकलती है। सो नाउ राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से कि मुझे कौन लगता है कि जीतेगा। बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी शिल्पा एंड विकास इन फाइनल्स फॉर श्योर। फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप संभावना अपने व्यूअर्स को जो देख रहे हैं इस वक्त? तो आपका रिव्यू तो हमेशा देखते हैं, बट टेली मसाला पे स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिग बॉस के लिए? नहीं, आप खुद अपने लिए। आई थिंक मैं बिग बॉस का पार्ट रही हूँ, और मुझे लगता है कि संभावना में और बहुत ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो अभी भी लोग नहीं जानते हैं। लोगों ने मेरा एक बहुत इमेज वो बिग बॉस वाली कर दी कि खतरनाक है, झगड़ालू है, या ये तो कुछ भी किसी की बैंड में जा सकती है। नहीं, उसके अलावा संभावना में बहुत और अलग अलग रूप हैं। एंड वो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे वो लोगों के सामने आए। आई गेस मैं जब रिव्यू भी करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी बाहर आती है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। मैं बीइंग अ पंजाबी, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मज़ेदार सा है। तो मेरे वन लाइनर्स होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी साइड लोगों के सामने निकल के आनी चाहिए, ना कि सिर्फ यही आना चाहिए कि अरे ये तो बहुत गुस्से वाली, अरे बाप रे ये तो बहुत गुस्से वाली है। हाँ, मैं गुस्से वाली नहीं हूँ। मुझे जब गलत लगता है, वो चाहे किसी के साथ भी हो रहा हो, चाहे सड़क पे भी किसी के साथ हो रहा हो, तो भी मैं वो बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो अपने लिए तो डेफिनेटली नहीं करूँगी। मुझे लगता है उसके अलावा मेरी बहुत एक इमोशनल रूप है जो लोगों के सामने आए। मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी हूँ, नॉट ओनली अ डांसर, वो लोगों के सामने आए। एक सीरियल मैंने किया था रज़िया सुल्तान, उसके बाद आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ लाइक जो मेरे एक्टिंग टैलेंट को बाहर निकाले, एंड ऑफ कोर्स द इमोशनल साइड ऑफ संभावना। ओके, थैंक यू संभावना टेली मसाला से बात करके। थैंक यू सो मच।